गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम आनंद कुमार शुक्ला और आज मैं अपने न्यू वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। सो टुडे वी विल स्टडी ज्योग्राफी चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन. India, as we have studied that India is the only country which has the most oldest civilization in this world. So India is the most oldest civilization of this world, and in last 50 years India has developed it much more. Like India has developed in technology field, in industrial fields. इसने खाने, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ में भी इंडिया ने बहुत आगे तक अपना फील्ड इनलार्ज किया, एक्सपेंड किया. तो इंडिया अब हम लोग यहाँ पर हम लोग ने स्टडी किया इंडिया का कैसे इंडिया ने जब ओरिजिन हुआ उसका सिविलाइजेशन में, उसने कैसे अपना प्लानिंग किया और कैसे अपने कंट्री को फ्लोरिश किया. तो फिर इंडिया को तो हम लोग ये पता चल गया कि कंट्री ने कैसे फ्लोरिश किया, लेकिन अब हम लोग ये स्टडी करेंगे कि इंडिया का लोकेशन और उसका टोपोग्राफी कैसा है, इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है. तो इंडिया का लोकेशन मैंने यहाँ एक रफ डायग्राम बनाया है अर्थ का, वर्ल्ड का है. तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये दिस वन, ये ब्लैक लाइन, ये डार्क लाइन, इसे इक्वेटर कहते हैं. ये 0 डिग्री पे, 0 डिग्री. ये जो ऊपर इस इक्वेटर के इधर तरफ की साइड को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर NH, आप NH भी लिख सकते हैं. और ये जो ये क्योंकि इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्यों कहा जाता है, जब भी आपको डाउट होगी ये नॉर्थ है कि साउथ है क्या है, तो आप क्या कीजिएगा, आप बस एक उसके साइड में एक ऐसा डायग्राम बनाइएगा, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का. यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, यहाँ वेस्ट होता है, यहाँ ईस्ट होता है. अब आपको यहाँ से पता चल रहा है नॉर्थ इधर तरफ दिखा रहा है, और आप इसको क्या मान लीजिए, इसको आप इक्वेटर अपना मान लीजिए. ठीक है, इसको आप अपना इक्वेटर मान लीजिए. तो ये आपका इक्वेटर हो गया, ये भी आपका इक्वेटर हो गया, और इसके ऊपर जो ये एरिया है, इसके ऊपर ये जो एरिया है, इसे हम लोग नॉर्थ कह देंगे. नॉर्थ यहाँ पे एकदम सिंपल पता चल गया. और इसके जो नीचे एरिया है, इसके ये इक्वेटर के नीचे, इसे हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर कह देंगे. तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउदर्न हेमिस्फीयर. तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये जो है इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टाइप का लाइन रन होता है. और ये कौन से डिग्री पे है, लैटिट्यूड पे 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ. आपको याद रखना है, ये पॉइंट मेंशन आ सकता है एग्जाम में कि ऑन विच लैटिट्यूड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज सिचुएटेड ऑन द वर्ल्ड मैप. तो आप आंसर होगा 23.5, या फिर आप लिख सकते हैं 23.30 डिग्री नॉर्थ. और इसी के ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, और इसी के नीचे इक्वेटर के साउथ तरफ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है. वो उसका भी जो लैटिट्यूड होता है लोकेशन का, वो भी एकदम 23.5 डिग्री होता है. बस डिफरेंस क्या होता है कि वो साउथ में होता है, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में है. तो फिर ये इक्वेटर के ऊपर में ही ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ही हम लोग का इंडिया लोकेटेड है. यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इंडिया का है रफ डायग्राम. यहाँ से ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे वो टोटल 7 स्टेट्स को क्लियर करते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से भी जाता है. इंडिया को ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. और इंडिया का एक डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन है लैटिट्यूड पे. तो वो भी आपको एग्जाम में आएगा, ये नेम द डिफिनेट लोकेशन और द डिग्री ऑफ द इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप. तो आप बताएंगे कि जैसे यहाँ मैंने कुछ नंबर्स मेंशन किए, ये डिग्री है जहाँ ये अर्थ पे हम लोग का जो अर्थ पे हम लोग का इंडियन लैटिट्यूड कौन से पे है. तो ये साउथ में आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने 8 डिग्री 4 नॉर्थ लिखा है. मतलब ये 8 डिग्री 4 नॉर्थ पे, ये नॉर्थ पे, ये इंडियन लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है. वैसे ही ये वेस्ट है, वेस्ट तरफ में मैंने लिखा 68 डिग्री 7 में ईस्ट में ये इंडिया का जो वेस्ट तरफ का एरिया है वो सिचुएटेड है. वैसे इधर का 97 डिग्री 85 ईस्ट, ये भी अर्थ पे इतने डिग्री पे सिचुएटेड है. और नॉर्थ तरफ का 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ये इतने डिग्री पे सिचुएटेड है. चलिए हम आगे का स्टडी करते हैं कि अर्थ का इंडिया का साइज कैसा है. चलिए अब हम लोग स्टडी करते हैं साइज इंडिया का. जैसे हम लोग ने अभी लास्ट में हम लोग ने लोकेशन डिस्कस किया इंडिया का, वैसे ही अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंडिया का साइज क्या है. तो इंडिया का साइज, इंडिया ऐसा टाइप, इंडिया का मैप ऐसा होता है. और इंडिया अप्रॉक्स 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पूरे वर्ल्ड का लैंड
इतना कवर करके रखता है। मतलब जैसे टोटल वर्ल्ड है उसमें से 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का पार्ट है, मतलब इंडिया है वो। और इंडिया कम से कम 2.4% कवर करता है टोटल लैंड मास पूरे वर्ल्ड में। यहाँ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ लैंड, हाउ मच परसेंटेज ऑफ लैंड इंडिया कवर्स इन द वर्ल्ड मैप। तो आंसर होगा 2.4%। 2.4% वो टोटल उसका ज्योग्राफिकल लैंड है पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में इन साइज, मतलब उस साइज के अकॉर्डिंग अब इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है और पॉपुलेशन में सेकंड है। इंडिया और 7th लार्जेस्ट, और इससे पहले कौन कौन है? फर्स्ट में रशिया है, सेकंड में अमेरिका है, फिर अमेरिका नहीं, कनाडा है, फिर चाइना है, फिर यूएसए है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है और लास्ट में इंडिया है। तो फिर ये सारे 7th कंट्रीज है और इंडिया सबसे लास्ट 7th पोजीशन पे आता है, सबसे बिगर और द लार्जेस्ट कंट्री में। और इंडिया का जो लैंड बाउंड्री, मतलब जो इसका पेरीमीटर है वो 15,200 किलोमीटर है। मतलब इंडिया का जो पूरा बाउंड्री है, जैसे पेरीमीटर, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे ये रेक्टेंगल, उसका पेरीमीटर क्या, मतलब उसका लैंड बाउंड्री कितना है, तो वैसे इंडिया का मैप का टोटल लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर है। और इंडिया का जैसे कुछ पार्ट ये दूसरे कंट्री से मिला हुआ है, लेकिन कुछ जो यहाँ का पार्ट है, इसकी ये जो नीचे का पार्ट है, गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ का तमिलनाडु, केरला, चेन्नई, इधर तरफ मिजोरम, इन सब के पार्ट जो है ये सब वाटर तरफ आता है। वाटर मतलब कोस्ट लाइन है, ये सब कोस्ट लाइन एरिया है। और ये कितना है, इनका कितना पेरीमीटर है? 7,516.6 किलोमीटर इसका पेरीमीटर है। मतलब ये इतना लंबा ये इनका कोस्ट लाइन इंडिया का। और इंडिया का थ्री सी है, एक अरेबियन सी इधर तरफ जो वेस्ट में, एक ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और एक साउथ में इंडियन ओशियन है। और इंडिया को पेनिनसुलर कंट्री भी कहा जाता है। पेनिनसुलर मतलब क्या होता है कि कोई भी पीस ऑफ लैंड जो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ, मतलब इंडिया वेस्ट से अरेबियन सी से घिरा हुआ है, फिर ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से, साउथ में इंडियन ओशियन से, मतलब ये 3 साइड ये पानी से घिरा हुआ है। एक साइड जो नॉर्थ है इधर तरफ वो बस लैंड से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग पेनिनसुलर कंट्री भी कहते हैं। तो फिर हम लोग ने स्टडी कर लिया कि इंडिया का साइज कैसा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया का वर्ल्ड में क्या क्या इफेक्ट है और इंडिया को क्या क्या एडवांटेज मिलता है अपने इस टोपोग्राफी से, मतलब कि इंडिया जो लोकेशन वर्ल्ड में उसको जो मिला हुआ है उससे उसको और क्या क्या फ़ायदा मिलता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।